सो हम यहाँ से बात कर रहे हैं भाई सेफ्टी मेजर की। सही है। और हमारे पास जो है सेफ्टी मेजर्स। ओके। इन डीसी सर्किट कह लो। इन डीसी सर्किट्स। ओके। सो बेसिकली अब अगर हम सेफ्टी मेजर पढ़ रहे हैं तो भाई सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई सेफ्टी मेजर क्यों जरूरी है, क्यों रिक्वायर्ड है। राइट। क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि भाई सेफ्टी मेजर क्यों रिक्वायर्ड है, तब तक तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि भाई उसको फिर करना क्या है। राइट। मतलब जब तक तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम है क्या, तब तक तुम सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हो। राइट। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रॉब्लम है ना सर्किट के अंदर, वो आता है करंट। राइट। देखो हमने जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जितनी भी पढ़ी है, रेजिस्टेंस को से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। तुम्हारी बॉडी में भी कोई रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस हर जगह प्रेजेंट होती है, तो रेजिस्टेंस से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। वोल्टेज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। चार्जेस अगर मूव हो आपकी बॉडी से, कहीं से भी मूव कर जाए और उनके पास एनर्जी, उससे फर्क पड़ता है। राइट। सो बेसिकली जो चीज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल करंट। ओके। अगर वो इलेक्ट्रिकल करंट आपकी बॉडी के थ्रू पास हो गया तो इट इट मे गिव यू अ शॉक, इट मे गिव यू समथिंग। राइट। वो तुम्हें दूर से दूर फेंक सकता है, तुम्हें जो है ना इट कैन इलेक्ट्रिक्यूट यू, मार सकता है तुम्हें जिंदगी से। सही है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं कि अगर तुम बारिश के दिनों में जो है ना वो अगर जो पोल्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं, तुम उसके आसपास से गुजरो वो तुम्हें गले लगा लेगा। सही है। छोड़ेगा नहीं इतनी आसानी से, लोग डंडे मारने में छूटते हैं। सही है। तो क्योंकि इतना ज़्यादा हाई करंट हो या करंट की वजह से जो है ना वो बेसिकली करंट उसके अंदर से फ्लो होने लगता है, जो कि अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये तुम्हारे पास है, क्योंकि फ्लोइंग करंट जो होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है आप आसपास। राइट। तो ये भी प्रॉब्लम होता है। सही है। और साथ में फ्लोइंग करंट जो है वो आप कह सकते हो कि भाई आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तो ऐसे ही होती। सही है। खैर। सो हमने जो है वो यहाँ पे ये पहले ये समझ लिया कि भाई हमारे पास करंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। राइट। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई इफ इफ करंट फ्लो थ्रू द बॉडी, थ्रू द बॉडी, बॉडी। ओके। इट कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक। सही है। और इट कैन कॉज यू electrocution, electrocution. So electrocution is a specific terminology used for the person who died due to the electric shock, right? मतलब उसको जो है ना इलेक्ट्रिक शॉक इतने दिए गए कि वो मर गया। सही। तो उसके लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक्यूशन। राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। राइट। क्या भाई आपको जो है ना इलेक्ट्रिक्यूशन जो होगा वो, या इलेक्ट्रिक शॉक जो होगा उसकी वजह से जो है ना आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा ये चीज़। राइट। सो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। राइट। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू रिजॉल्व और दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम इट। ओके। और मेनली ये तब होता है जब हमारी बॉडी जो है ना किसी सर्किट का पार्ट बन जाए। ओके। अगर सर्किट का पार्ट नहीं बनने दोगे तो फिर नहीं होगा। राइट। सो अच्छा जी। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके। एंड हाउ दिस प्रॉब्लम अराइजेस, सो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। राइट। सो इफ द ह्यूमन बॉडी, राइट, or if any body, human body is not necessary, right? If human body um, uh, become the part of the circuit, the part of
the circuit such that electric current move through it. It cause it cause problem, right? Problems, right? अच्छा जी, अब बेसिकली किस तरह से भाई आपकी बॉडी इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट बन सकती है। आपकी बॉडी तो एक वो है, क्या बोलते हैं अपना, आपकी बॉडी जो जो है वो एक नॉर्मल बॉडी है, वो किस तरह से सर्किट का पार्ट बन सकती है। देखो सर्किट के अंदर चीज क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, राइट। एक सर्किट होगा, उसको उसके अंदर आपको चाहिए एक पॉजिटिव टर्मिनल, राइट, और एक नेगेटिव टर्मिनल, राइट। एंड इन दोनों को जो आप कनेक्ट करते हो, वो आप कनेक्ट कर लो, राइट, लाइक दिस। सही है। एंड यहाँ पे फिर हमने बना लिया एक अदद रेजिस्टर, राइट। सही हो गया। ये हमें बस आ गया रेजिस्टर। सही है। अच्छा जी, अब जो है, और इस रजिस्टर को जो है, हमने इसका दूसरा एंड जो है वो कनेक्ट कर दिया ऐसे। सही हो गया। ये आपके पास जो है ना एक सर्किट है, राइट। सो जब आपके पास ये सर्किट बन जाएगा ना, तो आपका करंट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो करेगा, राइट। और जब करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको शॉक लगेगा, राइट। सही हो गया। नाउ अगर तो आपके सर्किट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं है, तो उस उन केसेस के अंदर फिर आपको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर दोनों टर्मिनल है तो वो शॉक लगेगा, राइट। अब देखो होता क्या है, जो हमें हमें जो शॉक लगता है ना, वो हमें इस तरह से शॉक लगता है कि भाई हम जो है ना वो यार मुझे जो है ना एक बंदे का स्केच चाहिए कि जो जिसको ना मैं अपने उसके अंदर यूज तो कर सकूं। एक सेकेंड। स्केच ऑफ ह्यूमन। सिंपल सा दे देना भाई, अभी अजीब अजीब से देंगे तो फिर गंदी बात हो जाएगी। नहीं यार, मजेदार नहीं आ रहा। यार सिंपल दे दो ना यार, सारे अपनी आर्ट दिखा रहे हैं। सिंपल ह्यूमन। सिंपल। हम्म, ये बच्चा चले, ये बच्चा चल जाएगा, ये बच्चा चल जाएगा। ओके, ये बच्चा भी चल जाएगा। और चलो, वो ये बच्चा चल जाएगा। ये भी बच्चा चल जाएगा अगर बैकग्राउंड इसका ब्लर आ रहा है। वेट, कॉपी और पेस्ट। देखो, अब इस बॉय को, ये बॉय हमने खड़ा किया, ये बॉय आ गया हमारा। ओए होए, टाइट। ये बॉय आ गया हमारा यहाँ पे, सही है। ये बॉय सुकून से खड़ा हुआ है। सही है। सही हो गया। अब हुआ क्या कि भाई इसने जो है मे बी किसी तरह से जो है ना इसने कोई ऐसा कनेक्शन किया कि जिसकी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो इससे कनेक्ट हो गया, राइट। ये जो पॉजिटिव है रेड वायर जो है ना, ये समहाउ अगर इससे कनेक्ट हो गया, राइट। सो ये अगर समहाउ इससे कनेक्ट हो गया, राइट। सो अब इसकी बॉडी जो है वो एक रेजिस्टर के तौर पे काम करेगी, राइट। इट्स बॉडी बिकम अ टाइप ऑफ द रेजिस्टर, राइट। और ये जो इसका जो ग्राउंड है ना, ये वाला, ये बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल के तौर पे काम करेगा, राइट। एंड दिस इज वेयर यू गेट इलेक्ट्रिक शॉक, राइट। सो अब ये आपके पास हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। ये आपके पास हो गया नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और आपके पास जो है ना बीच में एक आधा कंपोनेंट है आपके पास, राइट। सर्किट कंप्लीट हो गया। जब सर्किट कंप्लीट हुआ आपको शॉक लग जाएगा। क्लियर है भाई, एनी प्रॉब्लम? इस बात समझ में आती? बच्चों बात समझ में आती है तुम लोगों को? किस चीज?
सही हो गया। जी। अच्छा जी, अब जो है अगर तुम अपने रबड़ के जूते पहन लो, राइट, अब जो है ना तुम्हारा जमीन से कनेक्शन, तुम्हें बेसिकली ये पता है कि अर्थ इज बेसिकली द सी ऑफ द चार्जेस, राइट, तो इस वजह से जो है ना दूसरा अगर हम नेगेटिव टर्मिनल अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो सी ऑफ द चार्जेस है, वहां से चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, तो मसला हो जाएगा, इस वजह से मसला होगा, राइट। अगर तो आपने रबर के शूज पहने हुए हैं, सही, या आपने जो है ना इंसुलेटेड क्लोथ पहने हुए हैं, सही, अगर तो रबर के शूज पहने हुए हैं तो भाई जो ये वाला कनेक्शन होगा वो नहीं हो पाएगा, राइट। सो अगर आपने इंसुलेटेड क्लोथ पहने हुए हैं तो जो ये वाला कनेक्शन है वो नहीं हो पाएगा, राइट। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। सो ये दो बातें हम कह सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई रबर शूज, शूज प्रिवेंट द पर्सन, प्रिवेंट, सॉरी, प्रिवेंट द करंट, प्रिवेंट द करंट टू फ्लो थ्रू द ग्राउंड, थ्रू द ग्राउंड, ओके। तो ये जो होगा, अब इससे जो है वो करंट ग्राउंड नहीं हो पाएगा, राइट। तुम कहोगे कि अच्छा चलो मान लिया भाई करंट अगर ग्राउंड नहीं हो रहा है, यहाँ तक तो आ रहा है ना भाई, तो यहाँ तक तो शॉक लगना चाहिए उसको, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। जब सर्किट पूरा 100% वर्किंग कंडीशन में आ जाता है, देन करंट निकलता है। करंट के ना बड़े नखरे हैं, ऐसे नहीं निकलता करंट, बदतमीज है वो भाई, जब देखता है भाई पूरा सर्किट कंप्लीट है अब जाता है, सही। अगर कोई हर्डल्स बीच में आते हैं तो फिर वो नहीं जाता है, राइट, अगर इनकम्प्लीटनेस सर्किट के अंदर आती है तो नहीं जाता, राइट। सो ये तुम्हारे पास एक काम हो गया कि भाई जो आपके पास रबर शूज हैं वो आपको ना इस चीज से बचा के रखेंगे, सही हो गया, नीचे वाला कनेक्शन नहीं बनाएगा, राइट। और अगर आपने इंसुलेटेड क्लोथ पहने हुए हैं, तो फिर आपको जो है ना ये वो ये वाली वायर जो है ना इससे नहीं आपका कनेक्शन हो पाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इंसुलेटेड क्लोथ्स, इंसुलेटेड क्लोथ्स प्रिवेंट द लाइव वायर, ओके, प्रिवेंट द लाइव वायर टू make contact with your body, okay, एक सेकेंड, to make contact e with the body, contact with the body, सही हो गया, ये हमने बात कर ली, सही हो गया। अच्छा, अब तुम्हें ये आएगा जहन में कि यार कितने टाइप के वायर हो सकते हैं सर्किट के अंदर, सही, यानी कि जिससे हमें बचना है। तुमने देखा होगा कभी सर्किट बोर्ड खोला होगा तो उसके अंदर जो है ना दो तीन किस्म के वायर जा रहे होते हैं, उनके कलर्स अलग अलग बनाए जाते हैं, सही। सो बेसिकली अगर तुम एक एक सर्किट को देखो, एक सर्किट के सिंपल कॉन्सेप्ट को देखो, तो उसके अंदर जो है ना भाई तुम्हारे पास तीन बेसिकली वायर्स होते हैं, सही, लाइक दिस। मैं इसको जो है ना ये कर सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ मैं, ऐसे, सही, कैसा, आजा भाई यहाँ पे आजा। ये कॉपी हो ही नहीं रही, ये मूव ही नहीं हो रही, भाई यहाँ पे लाना है ना यार, कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, कॉपी एंड पेस्ट, ओके, सही है। सो अगर आप इस सर्किट को देखो, सही है। सो अब ये एक वायर है बेसिकली आपके पास, राइट, किसी भी अप्लायंसेस के अंदर जो है ना ये आपके पास ये कनेक्शन होगा, सही है। और इसके अंदर जो है ना आपको लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और कंडक्टिंग, तीन चीज़ें आपको दिखेंगी, सही है। अच्छा जी, सो हमारे पास जो है
खैर, हमारे पास जो है ना दो कंडक्टिंग वायर आपको दिख जाएंगी। बेसिकली आपके पास जो है ऊपर जो है ना इन्होंने कंडक्टिंग वायर लगाया हुआ है, और नीचे जो है वो इन्होंने इंसुलेट, यानी जो रबर वाली चीज़ है ना वो इंसुलेटिंग वायर इन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन ये चीज़ मज़े की नहीं लग रही, जो चीज़ मुझे दिखानी थी वो चीज़ नहीं आ पाई यहाँ पे। एक सेकेंड। ये चाहिए होगा। सही है। ओके, इसको जरा थोड़ी देर के लिए नीचे कर दो, और ये देख लो जरा पेस्ट। हम्म। सो बेसिकली ना हमारे पास दो तीन किस्म के जो है ना तीन किस्म के हमारे पास वायर होते हैं। सही। एक हमारे पास होता है लाइव वायर। सही है। एक हमारे पास होता है अर्थ वायर, और एक हमारे पास होता है न्यूट्रल वायर। सही है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको ना जब मैं हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ से ला पाऊँ तो। हाँ। अरे यार आ जा, इसको ना अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर कराओ, इसकी भी ज़रूरत नहीं, फजूल में लगा हुआ है। सही है। बस सही है। सही है। सो अब देखो इसका सीन ये है कि आपके पास जो है ये तीन किस्म की वायर है आपके पास। सही है। एक वायर के अंदर आपके पास एक आपके पास है न्यूट्रल वायर, एक आपके पास है लाइव वायर, और एक आपके पास है अर्थ। राइट। अब इसमें होता क्या है भाई, जो आपके पास जो है ना न्यूट्रल वायर, जो आपके पास लाइव वायर है। राइट। लाइव वायर। सही है। ये बेसिकली करंट फॉलो करंट जो है ना इसके अंदर एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, और जो है ना हाई वोल्टेज फ्लो करते हैं। राइट, या हाई वोल्टेज ये कैरी करते हैं। राइट। सो इट कैरी एनर्जेटिक जेटिक चार्ज पार्टिकल। ओके। एनर्जेटिक चार्जेस। ओके। चार्जेस एंड हाई वोल्टेज। वोल्टेज। ओके, ये आपके पास लाइव वायर है। सही हो गया। अच्छा जी, जो दूसरी चीज़ है वो आपके पास है न्यूट्रल। ओके। इसके अंदर सर्किट के अंदर मेनली जो स्मॉल छोटे मोटे सर्किट होते हैं ना उनके अंदर जो है ना लाइव उससे होता है, और न्यूट्रल जो है वो इससे होता है। सही, एक लाइव वायर हो गया और दूसरा न्यूट्रल वायर हो गया। सही है। सो जो न्यूट्रल वायर है इसको हम कहते हैं, अच्छा जी, इट कैरी लीस्ट लीस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल। ओके। एंड लो वोल्टेज। राइट, ये आपके पास होता है। सही है क्या। अगर तो तुम्हारे इससे कोई कांटेक्ट हो जाए तो इसमें इतना ज्यादा मसला नहीं होता, लेकिन लाइव वायर में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लाइव वायर के अंदर करंट है। राइट। अगर लाइव वायर कहीं पे गलत कनेक्ट हो जाता है तो फिर मसला हो जाता है। सही, इसी वजह से अगर लाइव वायर जो है वो, आप कह लो कि अगर लाइव वायर जो है ना वो किसी मिस प्लेस हो जाता है, मिस प्लेसमेंट उसकी हो जाती है। सही, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये सारी चीजें इसका प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। राइट। अच्छा, और तीसरी चीज है आपके पास अर्थ। सही है, अर्थ वायर है, अर्थ। राइट। ये बेसिकली क्या करता है, इट कैरी एनी एक्सेस चार्जेस जो कि आपके उसके अंदर होते हैं। राइट। सो ये आपके पास तीसरी चीज है। सही है, जो कि हम कह रहे होते हैं। अच्छा जनाब। सो हमारे पास जो है अर्थ वायर। ओके, सो हमने कहा कि भाई इट कैरी द एक्सेस चार्जेस, एक्सेस चार्जेस
या आप कह सकते हो कैरी के बजाय ग्राउंड कह सकते हो आप, राइट, इट ग्राउंड द एक्सेस चार्ज, ग्राउंड द एक्सेस, एक सेकंड, एक्सेस चार्जेस, राइट, ये आपके पास होगी, बात सही हो गया। तो ये तीन टाइप के वायर, सही, सर्किट के अंदर ये तीन टाइप के वायर। अगर हल्के फुल्के सर्किट होते ना, अगर हल्के फुल्के सर्किट होते तो उनके अंदर तुम्हें सिर्फ दो चीजें दिखेगी, एक लाइव वायर दिखेगा, एक न्यूट्रल वायर। लेकिन अगर बड़ी बड़ी पार्ट सप्लाई हैं, जैसे तुम्हारी वॉशिंग मशीन है, सही है, जैसे तुम्हारे जो है ना ग्राइंडर्स हैं, ब्लाइंडर्स हैं, सही है, ब्लेंडर्स होते हैं, सही है, जैसे तुम्हारे पास जो है, इसके अलावा टीवी, टीवी की वायर नहीं, टीवी की वायर हल्की होती है, कई बार टीवी में भी आता है। सही, इसी तरह से तुम्हारे पास खैर ये कुछ मैंने एग्जाम्पल बताई, इनके अंदर जो है ना थ्री पिन प्लग होते हैं, राइट। तो तीन वायर इनके अंदर तुमने देखी होंगी, ये तीन वायर बेसिकली इसके अंदर इंसुलेटेड होती हैं, राइट। और वो तीन वायर जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं, राइट, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। और अगर जो है ना तुम्हें इसका वो देखना है तो ये इस तरह से जो है ना तुम्हें दिख रही होंगी। ऊपर वाली जो वायर होती है ना, ऊपर वाली वो अर्थ होता है, राइट। जो बड़ा वाला डोंगल निकला हुआ होता है ना, वो अर्थ होता है, राइट। तुमने देखा होगा कि आपके पास जो है ना थ्री पिन के अंदर जो है वो तीन डोंगल निकले हुए होते हैं, सही, एक सबसे बड़ा होता है जो कि अर्थ होता है, राइट। वो पहले इंसर्ट होता है ताकि जितने भी एक्सेस चार्जेस ना वो सारे फॉरन फॉरन ग्राउंड हो जाए, अप्लायंसेस तक ना पहुंचे, खराब ना करें उसको, राइट। और बाकी ये दो जो होते हैं ना तुम्हारे पास पिंस ही छोटी छोटी होती है, राइट। तो इसके अंदर से एक लाइव वायर होती है और एक न्यूट्रल वायर होती है, राइट। बच्चों क्लियर हो गई ये बात, वायर्स की कनेक्शन समझ में आ गए तुम्हें? जी। यस। अच्छा जी, अब आ जाओ, सबसे पहले तो हमने बात करनी है कि भाई हमारे पास अब सेफ्टी के लिए क्या क्या कहानी हो सकती है, राइट। हमने ये देख लिया भाई, सेफ्टी रिक्वायर्ड क्यों है, सही है, क्योंकि करंट फ्लो अगर कर जाए, सेफ्टी रिक्वायर्ड इसलिए कि भाई वो आपको मार सकता है, जिंदगी से आपकी खत्म कर सकता है, राइट। और हमें प्रॉब्लम किस चीज से, खतरा किस चीज से, हमने देखा कभी करंट से, राइट। अगर करंट बॉडी के अंदर फ्लो हो जाएगा तो सारा मसला है, सही है। और वो क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने उसके बाद बता दी कि भाई इट कैन कॉज यू इलेक्ट्रिक शॉक, इट कैन कॉज यू इलेक्ट्रिक्यूशन, मतलब इलेक्ट्रिकली आप डाई हो सकते हो, राइट। अच्छा, फिर वो किस तरह से अपना ये काम परफॉर्म करते हैं तो वो भी मैंने बता दिया कि भाई अगर आप जो है वो न्यूट्रल अर्थ के साथ अगर कॉन्टैक्ट, सॉरी, अगर आप जो है लाइव वायर के साथ कांटेक्ट में आ जाओगे, सो लाइव वायर कैन अलाउ द मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू यू, राइट, लाइव वायर, राइट, वो आपके अंदर से फ्लो करेगा, बट तब जब आपका जो है ना पाँव ग्राउंड से टच हो, राइट। बहुत सारे आपने इलेक्ट्रिशियंस को देखा होगा, सही है, कि वो जो है ना वायर सही कर रहे होते हैं, सही पोल्स पे चढ़ के, बट उनको कुछ भी नहीं हो रहा होता, बिकॉज उनका सर्किट पूरा करेक्ट नहीं होता। देखो आप हाई वोल्टेज की वायर पे जो है ना लटक जाओ, कोई मसला नहीं होगा, राइट। लेकिन आप तब तक सेफ होगे जब तक आपके पाँव जमीन से नहीं लगे, जब आपके पाँव जमीन से लगेंगे आप आसमान पहुंच जाओगे, समझ लो, सही हो गया। सो ये लाइव वायर है। और अगर आपकी लाइव वायर कनेक्टेड है, अर्थ कनेक्टेड नहीं है, न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं है आपकी बॉडी से, तो कोई मसला नहीं होगा। अगर न्यूट्रल कनेक्टेड है आपकी बॉडी से, लाइव कनेक्ट नहीं है, कोई मसला नहीं होगा, राइट। अगर दोनों कनेक्ट है तो मर जाओगे, अगर एक भी कनेक्टेड है तो कोई मसला नहीं होगा, सही है। मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी, सही। अब इनसे जो है वो हम कैसे बच सकते हैं, राइट, मतलब अगर जो है ना अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर्किट के अंदर, सही है, ये हमें खतरात हैं, तो इन खतरात को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो भाई उसके लिए जो है ना सबसे पहली कहानी हमारे पास है, ओके, उसके लिए हमारे पास सबसे पहली कहानी है भाई फ्यूज की, ओके, फ्यूज, ओके। अच्छा जी, अब फ्यूज क्या होता है भाई? फ्यूज जो है ना बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, सही है, जो कि जो है ना आपकी एक सिलेक्टेड रेंज को, और रेंज ऑफ करंट को अलाउ करते हैं, राइट। अगर उससे ज्यादा करंट होगा तो ये खुद जल जाएगा, सही है, माँ माँ जैसा काम कर रहा होता है, और ये सारी टेंशन अपने से सर ले लेता है और तुम्हें जो है ना बिल्कुल रिलैक्स रहने देता है, सही है। अब देखो इसका जो सिंबल बनेगा ना, वो इस तरह से बनेगा कि अच्छा, आप अगर आ जाए यहाँ पे, सो इसका सर्किट सिंबल बच्चों यूँ होगा, ये आपने बना दिया, सही है, सही है। अच्छा जी, यहाँ से आपने वायर कनेक्ट कर दी एक, सही है। और आपने जो है ना बीच से एक और वायर गुजारा दी, ये आपके पास फ्यूज का सिंबल है, ओके, ये आपके पास फ्यूज का सिंबल है, ओके, सही हो गया। और ये जो वायर होती है ये बेसिकली जो है ना एक मेटालिक वायर होती है, राइट, जो कि आपके एक स्पेसिफिक करंट को देख के बनाई जाती है, ओके। सो ये हम कह रहे होते हैं दिस इज
अच्छा जी। metallic wire capable of carrying um, the required current। सही। अब आपका जिस हिसाब से सर्किट होता है, आपको पता होता है कि भाई इस सर्किट के अंदर इतना करंट फ्लो होगा, तो आप उसी हिसाब से जो है ना आप उसी हिसाब से फ्यूज मंगवाते हो, राइट। फ्यूज की भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है। सही है, और आप उसी हिसाब से फ्यूज मंगवाते हो। सही हो गया। अच्छा जी। अगर तो इसके अंदर से हैवी करंट गुजरेगा, सही है। अच्छा, बाय द वे ये लगता कहाँ है भाई, इसको हमेशा जो है ना वो हम लाइव वायर के अंदर लगाते हैं। सो ऑलवेज प्लेस इन द लाइव वायर बिफोर द अप्लायंसेस। ओके। ओके, ये आपके पास हो जाएगा। सही है। अगर ये अप्लायंसेस के बाद तुम इसको रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो जैसे ही सर्किट के अंदर करेगा तो वो जो है ना वो कर देगा। सही है। अब वो आपके उसको जला देगा। सही है। तो ये प्रॉब्लम होगा। सही हो गया। अच्छा जी, खैर यहाँ तक हमने बात कर ली। अच्छा, इसके अंदर ए मिसिंग है। सही। सो अगर तो आपने इसके अलावा रखा तो मसला होगा, ये एमसीक्यू के अंदर बहुत दफा आता है कि आपको जो है ना इसको कहाँ पे लगाना है। सही है, तो आपने याद रखना है कि इसको जो है ऑलवेज प्लेस इन द लाइव वायर बिफोर द अप्लायंसेस, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो। सही है, इसी चीज़ को अगर तुम हम यहाँ पे पिक्चर उठा के लगा दें तो इससे भी समझ में आ जाएगा। उसको तो हटाओ। हम्म, अच्छा जी। कम ऑन। सही, ये आ गया। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पेस्ट। सही है। अब देखो, अब आपके पास ये अप्लायंसेस है। सही है, अप्लायंस। और ये आपके पास देखो फ्यूज लग रहा है, दिख रहा है फ्यूज। ये फ्यूज है आपके पास। सही। सो अब ये बेसिकली इन्होंने लाइव वायर के अंदर लगाया हुआ, ब्राउन वाली लाइव वायर, राइट, लाइव वायर के अंदर लगाया हुआ है। और अप्लायंस पे पहुंचने से पहले लगा रहे हैं, ताकि अगर कोई भी करंट हो तो जैसे ही कोई करंट होगा ना ये यहाँ पे जल जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग किस तरह से होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली, अच्छा जी, इट मेल्ट डाउन, कम ऑन, इट मेल्ट डाउन या इट मेल्ट अवे एज greater current passes। ओके। ये तुम्हारे पास हो जाएगा। जैसे कि अब लेट से मेरे पास जो है ना ये अप्लाइंसेस है। सही है। और इसके अंदर से मुझे करंट रिक्वायर्ड है इसको चलाने के लिए। वो मेरे पास है आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ओके। अब ये जो फ्यूज होगा, ऑब्वियसली बात है 10 से छोटा तो नहीं होना चाहिए। अगर फ्यूज 10 से छोटा लगाओगे तो अप्लाइंसेस आपकी चल ही नहीं पाएगी। जैसे ही चलेगी वो कर ये ब्लो कर देगा। तो ये, तो इसके अंदर जो है ना जो फ्यूज होना चाहिए, फ्यूज शुड शुड बी एटलीस्ट 12 to 13 एम्पियर का वाला, राइट। सो जो फ्यूज होना चाहिए, फ्यूज की जो पावर रेटिंग होगी उसके अंदर जो करंट होगा, करंट शुड बी 13 to 14 एम्पियर। ओके। आपने इतना ऊपर चूज करना होता है। सही हो गया।
अगर बहुत ज्यादा बड़ा स्विच लगा लो, फ्यूज लगा लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वो उसको जला देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट? आपकी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बची नहीं पाएगी, राइट? जैसे कि मान लो कि भाई ये आपके पास जो अप्लायंसेस है, अब इसके अंदर 10 एम्पियर का ऑप्टिमम करंट है, राइट? लेकिन अगर फ्लक्चुएशन हुई तो कंपनी वालों ने बताया है कि 16 एम्पियर जो है ना इज अ मैक्सिमम करंट दैट द सर्किटरी इनसाइड दिस अप्लायंसेस कैन विद होल्ड, ओके? बट अगर 16 से ज्यादा का करंट इसमें से फ्लो हो गया समहाउ, सही है, तो आपका सर्किट जो होगा वो ब्लो हो जाएगा, राइट? आपके जो मेटालिक जो अंदर अंदर के जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, सही, एंड यू हैव टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट? ये इलेक्ट्रिक फ्यूज, सही हो गया। तो आप क्या करोगे? अब आपने जो फ्यूज चुनना है, द फ्यूज शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू नीडेड फॉर द अप्लायंसेस एंड स्मॉलर देन द वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू, ओके? सो ये आपके पास केस होता है, सही हो गया? बच्चे बात समझ में आती? जी अच्छा सर। जी। सो अच्छा, सेकंड चीज जो है वो हमारे पास है अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, सही है? क्योंकि इसी के अंदर, पिक्चर के अंदर है तो मैं बता दे रहा हूँ, सही है? तो हम अर्थिंग के अंदर कहते हैं अर्थिंग, ओके? अच्छा, अब अर्थिंग के अंदर बच्चों हम क्या कर रहे होते हैं? अर्थिंग के अंदर हम ये करते हैं कि भाई हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं या एक्स्ट्रा करंट होता है, वो उसको जो है ना ग्राउंड कर देता है। जैसे आपने देखा होगा मे बी, जो टीवी होते हैं, फ्रिज होता है, सही है, या अगर आप लैपटॉप के पीसी की साइड पे जो है ना वो करो, हाथ फेरो, तो आपको जो है ना हल्का सा वो फील होगा, स्पार्किंग सा फील होगा, राइट? आपको ऐसा लगेगा कि कोई जो है ना आपको करंट लगा रहा है, सही, इस तरह से आपको फील आएगा। तो अब बेसिकली वो जो फील होगा ना, वो बेसिकली किस वजह से होगा? क्योंकि आपके कुछ माइनर से माइन्यूट से चार्जेस जो हैं वो उस बॉडी के अंदर से फ्लो कर रहे हैं, राइट? और जब वो उस बॉडी के अंदर से फ्लो करेंगे, तो जैसे ही आप हाथ लगाओगे, तो वो जो है ना वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक, हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, राइट? सो ये आपके पास जो है ना अर्थिंग क्या करती है? अर्थिंग उन सारे एक्सेसिव चार्जेस को उठा के ग्राउंड कर देती है, राइट? सो और जो है ना आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेती है, सही हो गया? सो हम ये कहते हैं कि भाई, अच्छा जी, इसके अंदर हमने क्या किया है? अच्छा, हम ये कहते हैं कि भाई इट इज द वायर दैट अलाउ द द stray useless charges, instead of allow you can say it is the wire that ground the stray charges, right? And keep the structure of appliance same, okay? Okay, um not same, save लिख सकते हो आप, okay? तो ये आपके पास जो है अर्थिंग ये काम आपको करता है, राइट? कि वो सारे एक्सेसिव चार्जेस जो है वो आपके उसको सेव करते हैं एंड प्रिवेंट फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक शॉक, सही हो गया? ये आपके पास अर्थिंग आती है, सही हो गया? अच्छा जी, हमेशा लाइफ के अंदर हमेशा जो है ना वायर्स के साथ ही लगती है, राइट? और ये इसका काम क्या होता है? एनी एक्स्ट्रा चार्जेस को जो है ना वो ग्राउंड कर देना, सही है? ये आगे और दो चीज़ें होंगी, सही है? अच्छा जी, तीसरी चीज़ हमारे पास आती है सर्किट ब्रेकर, सही है? ओके,
ब्रेकर कह रहे हो, सर्किट ब्रेकर कह रहे हो। अब ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली जो है ना, अगर आपके, ये भी लाइफ के अंदर होता है, राइट। तो हम क्या कहते हैं इसको, लाइव वायर पहली चीज हो गई। सही हो गया। अच्छा जनाब, हम भी कहते हैं फिर इट, ओके। सो सेकंड बात हम ये कह सकते हैं कि भाई इट ट्रिप, ओके, व्हेन करंट, and okay, it trips while the current from the battery flows uh, अरे क्या हो गया, it trips while the current from the battery flow uh, through it, but exceeds the limit, राइट। मैं तुम्हें लिमिट बता चुका हूँ, रेंज पावर रेटिंग हम कहते हैं, पावर रेटिंग, राइट। तो इसकी पावर रेटिंग हमारे पास क्या होती है, इसकी पावर रेटिंग हमेशा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रखोगे तो भी मसला होगा, और बहुत कम रखोगे तो भी मसला होने वाला है। सही हो गया। अच्छा जी, ये तीसरी चीज़ हो गई। और अच्छा, इसमें अच्छी बात ये होती है कि आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ता। सो नो नीड, सो यू डोंट नीड फॉर इट्स रिप्लेसमेंट, राइट, while the fuse required replacement, okay। अच्छा जी, while fuse, ओके। सो एक सेकेंड, रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट, ओके, once burned, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट सर्किट ब्रेकर का, राइट। अब ये सर्किट ब्रेकर जो है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, सो ये बड़े सर्किट के अंदर हम लगाते हैं, जैसे घर का जो सर्किट है उसके अंदर हम लगा देते हैं, राइट। फ्यूज है वो छोटे छोटे सर्किट के लिए होता है, सही है। सो ये हमारे पास जो है ना, use on the larger scale, use on the large scale, use for the large scale electricity, ओके। ये आपके पास हो गया सही। बीकर, जो सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर हमने सर्किट ब्रेकर जो है, सॉरी, सर्किट ब्रेकर जो है उसके अंदर हमने ये बता दिया आपको, सही। इसके अंदर रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, बढ़िया बड़े सर्किट में लगता है, छोटे के अंदर नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर लगाओगे कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट। क्योंकि सर्किट एक तो जलेगा नहीं, मतलब फ्यूज ब्रेकर कभी ब्रेक नहीं हो पाएगा, सही। और सर्किट जो है ना वो हाई करंट पे ब्रेकर उसको अलाउ कर देगा और वो हाई करंट से फ्लो करवा देगा, पास करवा देगा, राइट। तो ये तीन चीजें हो गई हमारे पास। एक हमारे पास आती है डबल इंसुलेशन, जो कि यहाँ पे आ रही, सही है। ये भी एक सॉर्ट ऑफ हमारे पास वो है, सेफ्टी मेजर है। दिस इज द फोर्थ वन, ओके। सो अच्छा जी, हमारे पास आ गई
इंसुलेशन एंड डबल इंसुलेशन, ओके, कम ऑन। राइट, ये हमारे पास आ गई सही। इंसुलेशन एंड डबल इंसुलेशन, राइट। अब देखो तुमने देखा होगा कि कॉपर वायर जो होती है, अगर तुम उसको बिल्कुल छीलो वायर को, तो अंदर से कॉपर निकल के आता है, राइट। अब वो जो कॉपर निकल के आता है वो बेसिकली पहले सिंगल इंसुलेशन के अंदर होती है, राइट। फिर उसके बाद उसको डबल इंसुलेट करते हैं ताकि जो है ना वो जाके सेफ रहे, राइट। कहीं पे अगर जो है ना वो फटे नहीं इजीली, राइट, डैमेज ना हो वगैरह वगैरह। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो उसके लिए फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, सही हो गया। सो डबल इंसुलेशन ये रिक्वायर्ड है, ये तकरीबन हर इक्विपमेंट, खास तौर पे जो है ना तुम्हारे जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, टीवी है, डिस्पेंसर है, लाइट है, लाइट नहीं, क्या बोलते हैं अपना, हीटर है, सही है। तो ये सब जो है ना तुम्हारे अंदर डबल इंसुलेशन के अंदर यूज होती है, राइट। सो डबल इंसुलेशन अवॉइड एनी कांटेक्ट विद द बॉडी, राइट। अब आप अगर आप उसके साथ काम करो तो कोई आपकी बॉडी के अंदर कांटेक्ट नहीं करेगा, सही है। डबल इंसुलेशन, ओके, प्रिवेंट द कांटेक्ट विद द बॉडी, सही हो गया। ये तुम्हारे पास जो है ना डबल इंसुलेशन की भी बात आ गई, सही है। और बाकी नॉर्मल जो इसके सर्कमस्टांसेस होते हैं तुम्हें उससे बचना है, सही है। मैंने तकरीबन टेक्निकल टेक्निकल जितनी भी चीज़ें थी वो मुझे याद थी, वो मैंने बता दी, सही है। चलो बस अब क्लास यहीं तक रखते हैं। मेरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर खत्म हो गया, मैं इलेक्ट्रिसिटी के वो भेज रहा हूँ, सही है। बल्कि मैं पूरी तुम्हें वर्कबुक भेज रहा हूँ, सही है। तुम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन ट्राई करोगे, और ये मुझे जो है ना 2 वीक के अंदर, मुझे होमवर्क है, मैं 2 वीक के अंदर मुझे चाहिए, राइट। सो कल की वीक और उसके बाद का वीक जो है वो मुझे चाहिए होगा, सही हो गया। तो बस ये है, सही है। मे बी नेक्स्ट वीक के एक क्लास के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन कर लें, या मे बी हम जो है ना डायरेक्ट मैग्नेटिज्म शुरू कर दें, सही हो गया। अब इसके बाद मैग्नेटिज्म है, रेडियो एक्टिविटी और पार्टिकल फिजिक्स, ये 3 चीजें फिर खत्म हो जाएगा सिलेबस, सही। चलो बस, चलें जी, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाफिज भाई।